अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 1A को डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1A और 2A दोनों की रिएक्टिविटीज में जनरल ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है और हर रिएक्शन को याद करते वक्त हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त रिएक्शन ज़्यादा विगरस होगा। सबसे पहले हम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। वाटर के साथ ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला MOH होता है, जिसमें M मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह ये हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि लिथियम जो कि मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो M को हम लिथियम से रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह लिथियम का सिंबल डाल देंगे, तो वो LiOH बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन भी लिबरेट करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा विगरस होगी और फ्लेम्स भी दिखेंगे। ऑक्सीजन के साथ ग्रुप 1A के एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों ही सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम ऑक्साइड्स के रिएक्शंस पर अब बात करेंगे। ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि ये एलिमेंट्स डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट कर भी बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी और कुछ और प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे। लिथियम का ऑक्साइड यानी कि जो लिथियम मोनोऑक्साइड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम परऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। जब हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर बना देता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सुपर ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोजन परऑक्साइड तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भी लिबरेट कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम इन ऑक्साइड्स को डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। लिथियम मोनोऑक्साइड लिथियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सुपर ऑक्साइड्स पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे होते हैं। ये रिएक्शन वाटर के रिएक्शन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब हम बात करेंगे कि जब हम इन एलिमेंट्स को HCl के अंदर बर्न करते हैं तो हमें किस कलर के फ्लेम्स मिलते हैं। ये फ्लेम्स आपको याद करने होंगे क्योंकि ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम का फ्लेम क्रिम्सन रेड कलर का होता है, सोडियम का गोल्डन येलो या ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम का रेडिश वॉयलेट, सीजियम का ब्लू होता है। अब हम बात करेंगे कि इन ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के सॉल्युबल नाइट्रेट्स की डीकंपोजिशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। लिथियम नाइट्रेट को जब हम डीकंपोज करते हैं तो वो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन यील्ड करता है। बाकी सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड्स और ऑक्सीजन यील्ड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के रिएक्शन ग्रुप 1A से कैसे डिफर करते हैं। सबसे पहले हम इन ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। वाटर के साथ ये एलिमेंट्स भी हाइड्रोक्साइड्स ही बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम वो वाहिद है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स भी ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्साइड ही बेसिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम मोस्ट कॉमनली क्विकलाइन भी कहते हैं। अब इन ऑक्साइड्स के रिएक्शंस की जब हम बात करें तो हम इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की तरह हाइड्रोक्साइड्स ही बनाते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसका हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं। तो इससे हमें एक ग्रुप ट्रेंड मिल ही रहा है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। अब हम बात करेंगे कि इनके सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। डाउन द ग्रुप जाते वक्त सॉल्युबिलिटी कुछ इस तरह होती है
कि बेरिलियम सल्फेट फेयरली सॉल्युबल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट फेयरली सॉल्युबल होता है, कैल्शियम उससे थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, और स्ट्रोंशियम और बेरियम तो सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होते या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो इससे हमें एक ग्रुप ट्रेंड मिल रहा है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करेंगे कि ये एलिमेंट्स HCl के अंदर बर्न होकर कौन से फ्लेम्स देते हैं। इस ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में आपको सिर्फ 3 एलिमेंट्स के फ्लेम्स याद रखने हैं, जो कि कैल्शियम का है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का है क्रिम्सन रेड और बेरियम का है पेल ग्रीन या ग्रासी ग्रीन। अब हम इनके कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स से रिलेटेड है। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि सल्फेट्स और कार्बोनेट्स दोनों की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की इंक्रीज हो रही होती है, यानी बढ़ रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं कैटायंस का साइज स्मॉल होता रहता है, यानी कम होता रहता है, और वो आराम से कार्बोनेट या नाइट्रेट के आयन को पोलराइज कर सकते हैं। ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स ग्रुप 2 के कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि वो इतने आराम से डिकम्पोज नहीं होते। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हीटिंग पर डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड दे सकते हैं। ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स हीटिंग पर डिकम्पोज होकर अपना ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं, और जब हम इन नाइट्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो अमोनिया बनाते हैं। आइए अब हम इन रिएक्शंस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रोंशियम वो एलिमेंट है जो कैल्शियम और बेरियम के बीच में है, यानी कि ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। तो इससे हमें ग्रुप 10 का अंदाजा हो जाएगा। और अब हमें इससे यह अंदाजा लगाना है कि स्ट्रोंशियम की दी गई प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी सही है। पहली प्रॉपर्टी जो हमें दी गई है वो ये है कि इट इज रिड्यूस्ड बाय कोल्ड वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन। जैसे कि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रोंशियम इज रिड्यूस्ड बाय कोल्ड वाटर, बल्कि स्ट्रोंशियम का रिएक्शन तो बहुत विगरस होता है और वो स्टीम के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। It forms a nitrate which decomposes on heating to form strontium nitrate and oxygen। यानी कि डिकम्पोज होकर स्ट्रोंशियम का नाइट्रेट जो है वो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट ही देता है और ऑक्सीजन देता है। हालांकि हमने तो ये पढ़ा है कि ग्रुप 2A के नाइट्रेट्स डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड देते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। इट फॉर्म्स अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फेट। इस ऑप्शन को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इट फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हमें पता है कि कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे हम ग्रुप पे नीचे जाते हैं वो डिक्रीज हो रही होती है, तो ये वाला आंसर भी गलत होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो ये BCQ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको भी सही इस तरह करेंगे कि सल्फेट्स जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होती है, बल्कि कैल्शियम भी बहुत कम ही सॉल्युबल होता है। तो इसी वजह से इसका सही जवाब इट फॉर्म्स अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फेट होगा। आइए देखते हैं क्या ये सही जवाब है। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।